वो वीर जिसने मुगलों के सामने कभी हार नहीं मानी, महाराणा प्रताप। लेकिन उनका अंत आज भी एक रहस्य है। कहाँ गए थे ये महान योद्धा? फिर भी उनका अंत आज तक एक पहेली बना हुआ है। आखिर कहाँ विलीन हो गए इतिहास के इस महान रक्षक? महाराणा प्रताप, राजपूत वीरता का अमिट प्रतीक, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की जन चेतना का ध्वजवाहक। वे समकालीन थे शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर के, जब अधिकांश राजाओं ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। प्रताप ने झुकने से इनकार किया। उन्होंने प्रभुसत्ता का कठिन मार्ग चुना, जो उनकी विरासत को अटूट स्वाभिमान का प्रकाश स्तंभ बना गया। उन्होंने प्रण किया, जब तक चित्तौड़ वापस न ले लें, तब तक तिनकों पर सोएंगे और पत्तल में ही भोजन करेंगे। ये राजनैतिक नहीं, व्यक्तिगत व्रत था। वे लोगों की आवाज थे, संस्कृति का देहधारी, गरिमा सर्वोपरि। भूमि और जन के प्रति पवित्र कर्तव्य उनका मार्गदर्शक था। साम्राज्य की अपार शक्ति को समझते हुए भी वे मेवाड़ की स्वतंत्रता के प्रहरी बनकर अडिग रहे। उनकी दृढ़ता ने उन्हें किंवदंती बना दिया। मित्रों के लिए विस्मय, विरोधियों से अनिच्छुक सम्मान। प्रताप बनाम अकबर का टकराव केवल युद्ध नहीं, विचारों का संघर्ष था। एक ओर केंद्रीकृत साम्राज्य, दूसरी ओर क्षेत्रीय स्वायत्तता और पूर्वजों का गौरव। सच्ची शक्ति सेना या दरबार में नहीं, नेता की अटूट इच्छा में है, जो पीढ़ियों को साहस देती है। महाराणा प्रताप की वीरगाथा का चरम है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 की दहकती गर्मियों में लड़ा गया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, साहस और निष्ठा की अग्नि परीक्षा थी। प्रताप की छोटी समर्पित सेना आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली विशाल मुगल शक्ति के विरुद्ध संकरे दर्रे की पीली मिट्टी ने अद्वितीय पराक्रम का मंच सजा दिया। हर सिपाही शेर सी वीरता से लड़ा, भूमि की रक्षा, सम्मान की रक्षा और भविष्य की रक्षा। टकराहट भीषण थी, इस्पात, धूल, रक्त। युद्ध के केंद्र में चेतक का नाम अमर हो गया। उसने खाई लांग महाराणा को सुरक्षित पहुंचाया। यह कर्म लोक कथाओं और कविताओं में अमिट है। चेतक का बलिदान प्रतिरोध की लौ बना। उसकी निष्ठा ने अनुयायियों में अटूट समर्पण जगा दिया। रणनीतिक निम्नता के बाद भी यह नैतिक विजय थी। महाराणा ने आत्मसमर्पण नहीं किया, अपमान में भागे नहीं, शर्तें नहीं मानी। वे अरावली लौटे, आत्मा अटूट, संकल्प और दृढ़। एक लड़ाई हारना युद्ध का अंत नहीं, उनका इनकार ही अनवरत प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। मुगल मैदान जीतकर भी लक्ष्य में चूके। युद्ध के बाद शुरू हुआ लंबा निर्वासन। घने जंगल, खड़ी पहाड़ियां, राजसी सुख सुविधा से कोसों दूर, बच्चों की भूख,